हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही प्यारी सी कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। ये एक गांव के लड़के की है जिसका नाम जसदीप था। यह अपने माता पिता के साथ गांव में रहता था। इसके पिता किसान थे। इनके पास थोड़ी सी ज़मीन थी, लेकिन इनका उसमें गुजर बसर हो जाता था और यह बहुत खुश रहते थे। यह पढ़ने में भी बहुत तेज था और अपने दोस्तों से हमेशा अच्छे ही नंबर लाता था। हंसते खेलते समय ऐसे व्यतीत हो रहा था कि पता ही नहीं चलता था कब सुबह होती है कब शाम होती है। यह बहुत ही खुश और हंसमुख लड़का था और अपने परिवार के साथ बहुत ही खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। और फिर एक समय ऐसा भी आया कि जैसे इनकी हंसती खेलती दुनिया को किसी की नज़र लग गई हो। इसके पिता जो कि किसान थे, उसने जो फसल बोई हुई थी वो एक कुदरती आपदा में बर्बाद हो गई और इसके पिता इस आघात को सहन न कर सके और उनकी मृत्यु हो गई। इससे इस बच्चे का बहुत मनोबल टूट गया। जब अपना सर पकड़कर बैठ गया कि अभी मैं क्या करूँगा, मैं अपनी माँ का और अपना भरण पोषण कैसे करूँगा और अपनी पढ़ाई को कैसे आगे जारी रख सकूँगा। इसके चारों तरफ इसको अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा था। कहीं से कोई आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। अपने खेतों में काम करना शुरू किया और साथ ही साथ पढ़ाई भी करता रहा। और दोस्तों, फिर एक दिन वह भी दिन आया जब इसने ग्रेजुएशन कर लिया और कॉलेज की डिग्री इसके हाथ में थी। कॉलेज की डिग्री पाकर यह बहुत खुश था और अब इसको लग रहा था कि इसको कोई अच्छी सी नौकरी बहुत आसानी से मिल जाएगी और यह अपने परिवार की हालत में सुधार कर सकेगा। तो इसने अलग अलग जगहों पर नौकरी की अप्लाई करना शुरू किया, नौकरी की इंटरव्यू देना शुरू किया, लेकिन हर जगह से इसको निराशा ही हाथ लगी। नौकरी के लिए दर दर ठोकरें खाते हुए इसको काफ़ी समय बीत गया था और दिन पर दिन इसका जो मनोबल था वह टूट रहा था। इसने बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई की थी और साथ में अपने परिवार का भरण पोषण भी किया था, लेकिन इसको अब लग रहा था कि यह इसमें सफल नहीं हो पाएगा, इसको कोई नौकरी नहीं मिल सकेगी। और जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा था, इसका निराशा भी बढ़ती जा रही थी। इसके मन का अवसाद और भी गहरा होता जा रहा था। इसको अब दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। यह अंदर से बहुत बुरी तरह टूट चुका था। यह इसी उधेड़बुन में लगा हुआ था कि अनायास ही यह बाहर छत के ऊपर चला गया। इसने ऊपर आसमान की तरफ देखा तो इसको नीला आसमान दिखा, जो कि इसको बहुत अच्छा लगा। नीले आसमान की तरफ देखते हुए अब उसको कुछ कुछ अच्छा लगने लगा था। फिर उसको याद आया कि बचपन में कैसे असमय उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तब उसने कितनी हिम्मत के साथ अपना और अपनी माँ का ख्याल रखा था और साथ ही साथ पढ़ाई भी की थी। आज उसी मेहनत के सदका कॉलेज की ग्रेजुएट की डिग्री उसके हाथ में है। और फिर उसने देखा कि साथ वाले घर की छत के ऊपर एक लड़का पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहा है। वह पतंग को ऊपर की तरफ उछालता, लेकिन पतंग नीचे आ जाती। वह फिर उछालता और ऐसे उछालते उछालते उसने देखा कि पतंग उड़ने लग गई है, ऊपर को उठने लग गई है। अब पतंग ऊपर की तरफ लगातार उठ रही थी और उसका आकार छोटा होता जा रहा था और वह आसमान में गोते लगा रही थी और बहुत मस्ती के साथ वह लड़का उस पतंग को उड़ा रहा था। यह सब देखकर उसने फिर नीले आसमान की तरफ देखा, जो कि उसको आशीर्वाद दे रहा हो ऐसे उसको प्रतीत हुआ। उसको अब बहुत अच्छा लगने लगा था। उसके मन में जो निराशा थी वह जाती रही थी। उसने फिर से अपने बचपन से लेकर अब तक पूरी यादों को समेटा कि कैसे बचपन में उसने अपने आप को संभाला था और आज फिर वही समय है और फिर इस समय भी वह अपने आप को ज़रूर संभालेगा। अब कोई भी निराशा उसके दिमाग में नहीं थी।
जो धुंध छाई हुई थी वह मिट चुकी थी। अब उसने एक फैसला किया कि क्यों ना सेना में किस्मत को आजमाया जाए, जो कि उसको बचपन से ही बहुत अच्छी लगती थी। उसका बहुत मन था कि वह सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करे और फिर पूरे जी जान के साथ वह इस काम में जुट गया। और एक दिन वह भी आया जब वह सेना में एक कमीशन अफसर बन गया। अब वह बहुत खुश था, उसकी मेहनत रंग लाई थी। लगातार कोशिश जो असफल होती रही थी, और एक दिन यह भी आया था कि यह उसकी कोशिश सफल हुई थी। यह उसकी लगातार कोशिशों का ही परिणाम था कि आज वह एक सेना का अफसर था। एक समय वह भी था जब वह इतना निराश था कि अवसाद ने उसके ऊपर अपना कब्जा जमा लिया था। तब उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आते थे और अपनी ज़िंदगी में सोचता था कि इस ज़िंदगी में अब कुछ नहीं बचा है। लेकिन फिर उसके अंदर से एक आवाज़ आई कि जो ना मरो कुछ तो करो। दोस्तों, ये वही वाक़या है कि मरना तो एकदम सभी को है, तो क्यों ना कुछ करके मरा जाए। अपना ज़िंदगी ये एक बहुत बहुमूल्य कीमती ज़िंदगी है, इसको ऐसे ही व्यर्थ नहीं होने देना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में और तरक्की करने के लिए हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। और दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं इस कहानी को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।